अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः भाद्रपद कृष्ण अष्टमी दिनांक 11 ऑक्टोबर 2023 भाव प्रकाश निघंटू शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि रब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक् श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थमि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तगर कालानुसार्यं तगरं कुटिलं नवुषं नतम् अपरं पिंड तगरं दंडहस्ती च बर्हिणम् तगरद्वयमुष्णं स्यात् स्वादु स्निग्धं हि लघु स्मृतं विषापस्मार शूलाक्षी रोगदोषत्रयापहम्। तो तगर भयनाशन इस प्रकार से ज्यादा प्रचलन में है और दुस्वप्न नाशन इस प्रकार की भी उसकी एक फलश्रुति है। तो गोवाभड़ की किताब में देखेंगे वहां पर नंबर क्या है कोई बता सकता है तो अच्छा रहेगा। तो ये उष्ण है, मधुर है, स्निग्ध है, लघु है। तो ये काफी अलग अलग इस प्रकार के गुण है। मधुर है फिर भी उष्ण है, स्निग्ध है और फिर भी लघु है इस प्रकार से। विश्व अपस्मार शूलाक्षी, वॉइस क्लियर। रोग दोष त्रयापहम। तो विश्व अपस्मार में ये तगर का प्रयोग आया है। ये मैंने नहीं, मेरे याद में नहीं था। तो अपस्मार में इसका जरूर प्रयोग कर सकते हैं। शूल अक्षिरोग नेत्र रोगों में और दोषत्रयापहम। तो विष और दोषत्रयापह इनके जरिए कैंसर में जहाँ केमोथेरेपी चल रही है वहां पे अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। देवव्रत तथा धर्म, तो इसके ऊपर तगर होना चाहिए। तालीस ज्योतिषमती। ज्योतिषमती के बाद सीधा 40 पत्र है तो तगर नहीं है इसमें। हाँ। कालानुसार्य का मतलब काल के अनुसार होने वाली इस प्रकार का होगा। लेकिन फिर भी
उसका क्या मतलब समझेंगे, ये भी थोड़ी अजीब बात है। और तगर नाम से एक श्वेत पुष्प वाली वनस्पति मिलती है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं। एक केवल एक फूल होता है, और गुच्छ जैसा एक फूल आता है, उसको भी तगर ही कहते हैं। तो कुल्हड़कर सर उसके पत्ते को चबाने के लिए कहते थे, दुस्वप्न नाशन के हिसाब से। वो दंत धावन में आया है तगर इस प्रकार से। तो इससे दुस्वप्न नाशन होता था। तो तगर नाम से बाजार में क्या मिल रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन भयनाशन ये कहाँ से आया, मुझे भी याद नहीं है। लेकिन रसिक पावसकर काफी लोगों में तगर का प्रयोग करता रहता है भयनाशन इसके लिए, और यशस्वी जोशी भी करती रहती है, मैं भी कभी कभी करता हूँ अभी। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर किसी को पता चले कि कहीं पे अगर किसी दूसरे तरीके से है तो सोचे। आगे का जो है पद्म का, पद्मकम पद्मगंधि स्यात् तथा पद्माभयम स्मृतम पद्मकं तु वरं तिक्तम शीतलम वातलम लघु। विसर्पदाह विस्फोट कुष्ठ श्लेष्मास्त्र पित्तनु गर्भ संस्थापनम रुच्चम वमि व्रण तृषा प्रण। तो पद्म काष्ठ दातार गुरु जी ने काफी प्रचलन में लाया। खास करके स्पॉन्डिलोसिस में उनका पद्मकिट्ट, ये जो योग है पद्म का, पद्मकाष्ठ और मंडूर, और उसके साथ में कभी तो शीतल, तो तीनों और लघु, इन सभी के जरिए वातल इस प्रकार का है। विसर्प दाह विस्फोट, तो खास करके पित्त को कम करने वाला। विसर्प दाह विस्फोट कुष्ठ श्लेष्म अस्त्र पित्तन। और कफ का भी शमन करने वाला। तुवर तिक्त है तो ये भी पॉसिबल है, और लघु भी है। गर्भ संस्थापनम, ये एक अलग है इसका। तो शायद हम इनफर्टिलिटी में पद्म काष्ठ का प्रयोग और ये जो गर्भ की स्थिति बनी रहे या गर्भधारणा हो इसके लिए, तो ये पद्म काष्ठ का प्रयोग करते हैं। और गर्भिणी में तो दे ही सकते हैं। रुच्चम वमित व्रण तृषा प्रण, वमी का भी नाश करने वाली है, तो उस हिसाब से भी गर्भिणी में देना उचित इस प्रकार का है। और व्रण और तृषा, हम्म, तो पित्त के हैसियत से पित्त कफ नाशक है, पित्त प्रधान और कफ उसमें अनुबंधी इस प्रकार के, लेकिन वातल है, ये बात ध्यान में रखनी है। दातार गुरु जी ने ये स्पॉन्डिलोसिस वगैरह में किस तरीके से योजने के लिए सोचा, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और गोंद का पानी, डिंक का पानी, ये उसका अनुपान उन्होंने निश्चित किया है, तो ये भी एक अलग इस प्रकार का तरीका है। फड़के की किताब में है क्या? फ फ ब भ म म तो गंगा आ गए। नो।
ठीक है, पटोली है डायरेक्टली तो नहीं है। ग फड़के की किताब में। तो ठीक है, गर्भ संस्थापन के हिसाब से और विसर्प दाह विस्फोट कुष्ठ श्लेष्म कफ। हम्म, काफी ज्यादा समय ले रहा है। हम्म, गुगुलू। हाँ, ये पीछे वाला क्या था? ठीक है, तो सीधा गुगुलू ही है। गुग्गुलुर्देवधूपश्च जटायुः कौशिकः पुरः कुस्तालु खलकं क्लीबे महिषाक्षः पलङ्कषः महिषाक्षो महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि। हिरण्यः पंचमो ज्ञेयो गुग्गुलो पंचजातयः। तो महिषाक्ष महानील कुमुद पद्म और हिरण्य, ये पांच गुग्गुल की जातियां हैं। पद्म का और पद्म का सार्थिक। भृंगांजन सवर्णस्तु महिषाक्षा इति स्मृतः। महानीलस्तु विज्ञेयः स्वनाम स्वमल्लक्षणः। भृंगांजन सवर्णस्तु। हम्म, ये भी पता नहीं लग रहा है इस प्रकार से। पद्मक प्रवाल मंडूर, यह योग सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में तात्काल और बहुत अच्छा लाभ देता है, करता है। हजारों रोगियों को मैं अनुभव किया है, लेकिन लंबर स्पॉन्डिलोसिस में उतना लाभ नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता होगा, समझ में नहीं आता। ये शायद उन दोनों की खासियत अलग अलग कुछ होगी। वैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। डुंगा प्रमाणे काळा, भृंगांजन सवन नसतो। हो सकेगा शायद, क्योंकि अंजन अलग है। काष्ठ मिलता है पद्म का। छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, और फिर वो कूट कर उसका चूर्ण बना जाता है, और वो दवाइयों में प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। ते अंजन का मतलब कृष्ण वर्ण इस प्रकार का अगर लेंगे तो ये महिषाक्ष, और फिर उसका नाम महिषाक्ष रखा है भृंगक और अंजन के सदृश इस प्रकार का, और नाम महिषाक्ष है। ये बड़ा अजीब बात है। महानीलस्तु विज्ञाय स्वनाम समलक्षण। महानील है, कुमुदा कुमुदा वह स्यात् पद्मो माणिक्य सन्निभा। पद्म। कुमुद अलग है। पद्म माणिक्य संभव संदिभ है, कुमुद कुमुद इस प्रकार का है। हिरण्याक्षस्तु हेमाभा पंचानाम लिंग मीरितम। और हिरण्याक्ष जो है सुवर्ण जैसा इस प्रकार का है। हयाना कुमुद पद्म। स्वस्थ रोग्य करौ परौ। हाँ हाँ। महिषाक्षो महानीलो गजेंद्राणाम हित उभो।
महिषाक्ष और महानील ये गजेंद्र के लिए दोनों हितकारक है। हयानां कुमुदः पद्मः स्वस्थ्यारोग्य करौ परौ। तो अश्वों के लिए कुमुद और पद्म ये स्वस्थ और आरोग्य कर इस प्रकार के बताए गए हैं। अभी मालूम नहीं है, हस्त्यायुर्वेद की किताब उपलब्ध है, हयायुर्वेद की तो नहीं है, अश्वायुर्वेद की। लेकिन यहाँ पे पद्म का इस प्रकार का गूगल का रोल है क्या, बताया गया है क्या, मालूम नहीं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इज मेनली एसोसिएटेड विथ and mainly with vata and kapha, so there may be difference. थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी। विशेषण मनुष्याणम कनक परिकीर्ति था, तो सुवर्ण जो है हिरण्य, वो मनुष्यों के लिए बताया गया है। कदाचित महिषाक्ष यतः कश्चिन नृणाम अपि, और कदाचित महिषाक्ष ये जो है ये भी प्रयोग में लाया जाता है। गुग्गुलुर विषदस्तिक्तो वीर्योष्ण पित्तल सरहा, तो ये विषद गुण वाला तिक्त, वीर्य उष्ण पित्तल इस प्रकार का है, सर है। कषाया कटुक पाके कटु रूक्षो लघु परहा। तो कषाय रस, तिक्त रस तो है ही ऊपर, कटु कहाँ पाके, पाके कटु, ठीक है। तो कषाय कटु तिक्त, ये तीन रस है, तीनों बात को बढ़ावा देने वाले हैं वास्तव में। और पाके कटु, विपाक कटु, रुक्षो लघु परहा, और रुक्ष और लघु है। लेकिन यह योग बाल झाड़ने, बाल झड़ने या इसमें पान काल में अच्छा लाभ देता है। तो ये अस्थिरत्व को बल देने वाला इस प्रकार का है ये जो मंडूर वगैरह का योग है, पद्मकाष्ठ मंडूर वगैरह। भग्न संधान कृत वृक्ष, तो वीर्य उष्ण कशु कषाय कटु तिक्त होने के बावजूद भी वृक्ष है, भग्न संधान कृत है और कटु विपाक है, फिर भी वृक्ष है। सूक्ष्म स्वरियो रसायन, और रसायन भी है। दीपन पिछलो बल्य कफवात व्रणापची ही, दीपन है पिछिल है। तो पिछलो जीवनो बल्य, ये पिछिल गुण के बारे में सुश्रुत ने लिखा है। तो बल्य भी है, कफवात व्रणापची ही, कफवात व्रण और अपची, मेदो मेहाश्म वातांश क्लेद कुष्ठाम मारुता, मेद मेह अश्म वात क्लेद कुष्ठ आम मारुत, वात पहले भी आया है और फिर बाद में भी आया है। आम मारुत तो फिर आम वात ऐसा कहेंगे। पिड़का ग्रंथि शोफार्शो गंडमाला कृमिंजय, पिड़का ग्रंथि शोफ अर्श गंडमाला कृमि, इन सभी को जीत लेता है। माधुर्या चमयत वातम कषायत्वाच्च पित्तः, तिक्त स्वादु तिक्तत्वात् कफविचित्तेन गुग्गुल सर्वदोषः। ऊपर पित्तला सरहा इस प्रकार का बताया है। रोग का लक्षण एवं संप्राप्ति शरीर के जिस स्थान में होगी उस हिसाब से चिकित्सा अलग अलग होनी चाहिए। लंबर सर्वाइकल लाक्षादि ऐसा करके देखे। साउंड बिकम वेरी वीक इंटरमिटेंटली। ये मेरे घर में नेट का ही प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। कनेक्शन इज अनस्टेबल इस प्रकार से।
पिडका ग्रंथि शोफार्शो गंडमाला कुरुमींजयेत माधुर्य क्षमयेत मातम कषायत वाच्य पित्ता तिक्तत्वात् कफचित्तेन गुग्गुलु सर्वदोषः स नमो ब्रूहणो वृक्षः पुराण स्तुति लेखन। तो नवीन अगर है तो ब्रूहण और वृक्ष है, पुराण जो है अति लेखन है। स्निग्ध कांचन संकाशा पक्व जाम्बू जम्बू फलोपमा नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगंधिर्यस्तु पिच्छिलः। तो स्निग्ध सुवर्ण जैसा पक्वजंबू फलोपमा इस प्रकार का नूतनो गुग्गुलुः प्रोक्तः सुगंधिर यस्तु पिच्छिलः शुष्को दुर्गंधकश्चैव त्यक्त प्रकृति वर्णकः पुराण विज्ञेय गुग्गुलुर्वीर्यवर्जितः। तो ये पिछिल होना चाहिए, शुष्क दुर्गंध का और त्यक्त प्रकृति वर्ण का, मूल वर्ण जिसने छोड़ दिया है इस प्रकार का जो गुग्गुल रहेगा। पुराण सतु विज्ञेय, ये पुराण है। गुग्गुलुर वीर्य वर्जिता, और जिसने वीर्य नहीं रहा। अम्लम तीक्ष्णम अजीर्णं च व्यवायम श्रवम आतपम मध्यम रोषम तेजत सम्यक गुणार्थी पुरसेवका। तो अम्ल तीक्ष्ण अजीर्ण व्यवाय श्रम आतप मध्य रोष, ये इन सभी को पूर्व सेवक जो गुग्गुल सेवन करने वाला है वो टाले इस प्रकार से। तो गुग्गुल एक अहम दवा है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जैसे स्नेह कल्पना या घृत कल्पना तैल कल्पना है, आस्वारिष्ट है, उसी प्रकार से गुग्गुल कल्पना भी है। और ये थोड़ी अजीब सी बात है कि दातार गुरु जी ने फलत्रिकादि का गुग्गुल बना दिया। स्वदंशाती गुग्गुल तो था ही, उसमें थोड़ा लकड़ी पाषाण धमासा ऐड किया, लेकिन फलत्रिकादि का भी गुग्गुल बनाया वे। रक्त के ऊपर, अच्छा, आपका यकृत के ऊपर कार्य करने वाला फलत्रिकादि है। और पांडु पित्तासर कामला, पांडु रक्त पित्त और कामला, ये फलश्रुति है उसकी। फिर भी दातार गुरु जी ने उसको गुग्गुल बनाकर प्रैक्टिस में लाया। पहले वे आरोग्यवर्धिनी का प्रयोग करते थे और बाद में वो फलत्रिकादि गुग्गुल पर उतर आए, इस प्रकार से मैंने कोलटकर से सुना था। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गुग्गुल योगवाही इस प्रकार का है। इसके अपने अपने अलग अलग गुण है ही, और काफी फलश्रुति वाही इस प्रकार की है। और शायद पित्तल है या त्रिदोष शमन है, वात कफ का नाश करता ही है, उसमें संदेह की नहीं बात नहीं है। पाचन अच्छा है, और सुगंध होने के कारण सुखानुबंधी सूक्ष्म सुगंध रोचनो मृदु, ये भी बात होती है। और विशद है, वास्तव में ये पिछिल है खुद, लेकिन वैशद्य निर्माण करने वाला, ये इस प्रकार की बात है। तो इन सभी गुणकर्मों के जरिए गुग्गुल एक प्रधान द्रव्य बन जाता है, और काफी लोगों के प्रचलन में गुग्गुलु है। ये अंतरकर सर ने जो प्रयोग किए थे उसमें गुग्गुल की मात्रा डिसाइड करना, ये एक उनका प्रयोग था। एक कर्ष का प्रमाण बताया गया है। एक कर्ष यानी कि एक तोला 10 से 12 ग्राम तक की मात्रा होती है, और उन्होंने उतना गुग्गुल खिलाया है लोगों को। और उनका कहना है कि एक भी रुग्ण में एडवर्स इफेक्ट्स कुछ आए नहीं, बल्कि तुरंत लाभ उसका मिलता है इस प्रकार से। जहां अंतर कर 10 या 12 ग्राम गुग्गुल दिन में खिलाते हैं, वहीं पे दातार गुरुजी श्व या फ केवल 20-30 मिलीग्राम इतनी मात्रा में खिलाते थे। और दोनों को रिजल्ट्स है, दोनों के बहुत सारे पेशेंट्स है इस प्रकार के। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है। What is Lakdi Pashan according to Panchabhautik Paddhat? If anybody especially does Panchabhautik Paddhat Chikitsa, please give information. पथ्यादि काढ़े का भी पथ्यादि गुग्गुल अवेलेबल।
अच्छा। हाँ, ये पता नहीं था। पथ्यादि तो हम चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका गूगल भी अवेलेबल है, ये नहीं मालूम था। भट्ट सर के यहाँ हम गूगल की शुद्धि करते थे। वो केवल त्रिफला में नहीं करते थे, त्रिफला और गुड़ुचि इन दोनों का क्वाथ बना के उसमें गूगल की शुद्धि होती थी। वो उसमें पिघल जाता है। फिर उसमें से निकाल देना है, और वो तो लोहे की कढ़ाई में उसको मंद आंच पर पकाते थे, और फिर गूगल बन जाता था। और फिर जो गूगल बनाना है उस द्रव्य उसी में डाल के वो गूगल बना लेते थे। इस प्रकार के करते थे। अभी शुद्ध गूगल भी बनाकर रख सकते हैं, और फिर जिस प्रकार के चाहिए वो कर सकते हैं। गुग्गुल कल्पना गामित्व बढ़ाती है। हाँ, तो योगोवाही जैसा थोड़ा सा ये है। अपने गुणों को न छोड़ते हुए जो अन्य द्रव्यों के गुण है उसको भी लेकर आगे चलता है। और इसलिए गुग्गुल कल्पना काफी अच्छी इस प्रकार की है। और जैसे मैंने कहा कि कम डोज में और ज्यादा डोज में दोनों प्रकार से प्रचलन में है, ये काफी महत्वपूर्ण है। पथ्यादिक वात घन। तथ्याधिक वात घन शिरोरोगात प्रचलित आहे, सर वापरत असत। मैं भी करता हूँ पथ्याधिक शिरोरोग में खास करके। लेकिन घन मिलता है ये भी मालूम नहीं था। Nowadays is difficult to procure good quality गुगुलू। ओके। तो ये काफी मुश्किल मामला है। इस प्रकार से अगर गूगल मिलने में तकलीफ होती है। वास्तव में सीसीआरएस ने राजस्थान में कई प्लांटेशन किए हैं गूगल के। यहाँ पुणे में भी जवाहरलाल नेहरू गार्डन में किया है, और सासवड़ में सोनाली शिंदे ने भी गूगल लगाया है। तो वहां भी गूगल अच्छा आ रहा है अभी। उतने पेड़ बड़े नहीं है कि उससे गूगल मिले, लेकिन सोनाली शिंदे के यहाँ भी गूगल अवेलेबल है। ये भी एक होगा आगे चलकर इस प्रकार से। तो शायद ये बात बनेगी कि हम यहाँ कम पानी वाला इस प्रकार का ही क्षेत्र चाहिए। राजस्थान उसके लिए आइडियल इस प्रकार का है। तो वहां अगर गूगल की खेती हो सकती है तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। गूगल के जगह शल्य की यूज कर रहे हैं कंपनी या। तो ये शल्लकी क्या है? सालई गुगुल इस प्रकार का कहते हैं उसको, लेकिन ये वास्तव में गुगुल है या सिर्फ प्रतिनिधि के रूप में कर किया जा रहा है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। Indian variety gives very less yield. Afghan and Paki give better yield. या अफगानिस्तान में ही ज्यादा था। अभी अफगानिस्तान भी इन लोगों के हाथ में गया है, दहशतवादियों के हाथ में गया है। पाकिस्तान वैसे भी मुश्किल है इस प्रकार का। बहुत सारे कल्पों में इसी तरह अल्प मात्रा में कज्जली मिलाकर उसको सूक्ष्म श्रुतगामी में बनाया जाता है। अगर मूल पाठ में ही कज्जली है तो अलग बात है, लेकिन पाठ में नहीं है तो प्रतिनिधि द्रव्य। अभी एक बीच में एडमा जो है, आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उन्होंने सुझाव दिया था एफडीए को कि जो द्रव्य मिल नहीं रहे हैं और उसके बदले में दूसरे द्रव्य डाले जा रहे हैं तो उनको एक ऑफिशियली मान्यता दे दे इस प्रकार से। शायद शल्यकी के बारे में वो हुआ है। कालमेघ जैसे है अभी कि काड़े चेराइत के यहाँ कालमेघ का प्रयोग अभी हो रहा है इस प्रकार से। तो अगर ये मिल ही नहीं रहे हैं तो उनके प्रतिनिधि जो भी बताए गए हैं वो प्रयोग में लाना उचित इस प्रकार का रहेगा। और ये मिलने के लिए क्या करना है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। गुगुलू इज निर्यास ऑफ गुगुलू वृक्ष
इज इट करेक्ट? यस, निर्यास ही है उसमें। संदेह नहीं है। और ये निर्यास क्या चीज है, ये देखना चाहिए। जैसे उपयुक्त अंगों में निर्यास एक आता है, और कई वृक्षों के निर्यास आते हैं। शिगरू का निर्यास आता है, बबूल का निर्यास आता है। और भी इस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे जिसका निर्यास मिलता है इस प्रकार के। ये प्रतिनिधि द्रव्य किस आधार पर निर्धारित किए होंगे? कुछ तो ग्रंथों में ही है कि राज्ञाम अप्याष्टवर्गस्तु यतोयम अति दुर्लभ, ये भाव प्रकाश में ही है। तस्मादस्य प्रतिनिधि गुणिया तद्गुणम भिषक, इस प्रकार से। तो थोड़े गुण में कम है, लेकिन फिर भी जो मूल द्रव्य है उसके गुण उसमें है। अभी ये किस प्रकार से प्रचलन में आया ये बताना काफी मुश्किल होगा। जैसे काकड़ सिंगी, कर्कट सिंगी अच्छी मिलती है, जो सुगंध वाली होती है, और पोकड़ इस प्रकार से अंदर फॉलो इस प्रकार की रहती है। और दूसरी जो काकड़ सिंगी है वो घन इस स्वरूप की है, उसका रंग भी अलग होता है इस प्रकार से। लेकिन ये दोनों प्रचलन में है, लोग दोनों का प्रयोग करते रहते हैं, इस प्रकार के है। गुगुलो इज कॉमिफोरा विगिटी। कॉमिफोरा मुकुल ये मैंने सुना था। एंड शल्लकी इज बोस्पेलिया सेराटा, बोथ आर डिफरेंट। डिंक इज निर्यास। सो डिंक एक्चुअली क्या है? वृक्ष इस प्रकार के एग्जिडोट को बाहर क्यों निकाल देता है? और ये डिंक में जो एक अलग प्रॉपर्टी है संधान करने की, इस प्रकार से ये एक थोड़ा सा अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पॉन्डिलोसिस के लिए दातार गुरुजी डिंक पानी का अनुपान देते थे इस प्रकार से। धातुपाचक द्रव्य में कज्जली मिलाने के टैबलेट आती है, उन्हें यूज करना कितना उचित है? कर सकते हैं। ये प्रचलन मामा गोखले ने लाया। सूक्ष्म त्रिफला ये जो टैबलेट बनाई गई, तो जो भी उसके घटक द्रव्य है उसका षोडशांश कज्जली डालना, तो ये रसशास्त्र की मेडिसिन बन जाती है, वो टिकने वाली मेडिसिन बन जाती है। तो इस दृष्टि से, और फिर गुणों में बढ़ोतरी होती है, कम मात्रा में काम करती है। मज्जा वृक्ष नहीं बता सकते। ये थोड़ा वनस्पति शास्त्र में देखना पड़ेगा कि डिंक क्या है उनके हिसाब से, और कब निकल आता है। सब कुछ सभी वृक्षों में नहीं आता, सब कुछ वृक्षों में आता है, उसका मतलब क्या है? डिंक साल राल है जो गर्भिणी को लड्डू में डालकर देते हैं, इसे गोंद कहते हैं। ये भी निर्यास है, ये संधान संधान करता। ज्यादा प्रचलन है बबूल, बबूल का डिंक प्रचलन में है, गर्भिणी या सूतिका अवस्था में जो देते हैं। जैनों में ये डिंक का पानी, ये एक या उसका राब कहते हैं, ये बहुत पतली इस प्रकार की खीर बनाते हैं गोंद की। और उनका कहना है बहुत ज्यादा शक्ति देने वाली है, ऐसा कहना है। खास करके उपवास में इसका प्रचलन होता है। डिंक पानी इज ऑल्सो गुड इन हीलिंग पेप्टिक अल्सर। ओके। निर्यास इज रस धातु ऑफ प्लांट।
नहीं लगता मुझे दरअसल धातु होगा इस प्रकार से। माउस में अस्थि पर काम करता है ऐसा थोड़ा सा कह सकेंगे, लेकिन फिर भी ये क्या चीज है, निर्या से क्या चीज है ये पता नहीं लग रहा इस प्रकार का। बबूल का, बबूलन खदीर का गोंद यूज होता है। बबूल का तो ज्यादा होता है, ये जो बाजार में मिलता है वो बबूल का ही मिलता है। Resins are plant products that harden when exposed to air, do not play a role in the fundamental process of the plant, and are generally produced by wood plants. Resins are products in special resin cell in plant, are produced in special resin cells in plant, and are also produced when an injury occurs to the plant. ये शायद बात हो सकती है। It is in areas. वाटर ओवरलोड इन प्लांट में होता है जिन्हें ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, वो बाहर निकालते और इवेपोरेट होने में वो बैलेंस कर लेते। वन बॉटनिस्ट फ्रेंड हैज टोल्ड दिस। ओके। तो शायद ये प्लांट को नहीं चाहिए इसलिए वो बाहर फेंक रहा है, उसका मतलब स्वरूप इस प्रकार का है, या पानी ज्यादा हो गया इस प्रकार का है। और सूखने पर हार्ड हो जाता है, ये एक महत्वपूर्ण है। जैसे त्वचा को हल्का कट लगने से सीरम आता है, वैसा ही पेड़ में हल्का कट कर दिया तो डिंक निकल आता है। कि वैसे इस प्रकार से गूगल निकाला भी जाता है हल्का कट लेके, नहीं तो अपने आप भी कट हो जाता है और वहां से निर्यास बाहर निकलता है, ये भी बात होती है। तो शायद पेड़ को नहीं चाहिए इसलिए उसको बाहर फेंका जा रहा है, वो हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार का है। Plants secrete resins for their protective benefits in response to injury. Resins protect plants from insects and pathogens. ओके। तो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में ये काम करता है, ये भी एक अलग बात इस प्रकार का है। वनस्पति रसरक्त मल कह सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्या कहें इसके बारे में, एक दो मिनट। आयुर्वेद शब्दकोश में एक बार देख सकते हैं कि क्या वर्णन वहां पे बताया गया है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि गुगुलू काफी प्रचलन में है। एक बार संगोष्ठी हुई थी गुगुलू में, K4 ऐसा कुछ फैक्टर है वो जहरीला है, ये संशोधन के जरिए सामने आया था। और फिर एक वैद्यों की संगोष्ठी हुई थी जहाँ पे ये बात चर्चा में आई
कि ये K4 बहुत ही खतरनाक है, तो गूगल का प्रयोग बंद कर देना चाहिए, इस प्रकार। नानल सर अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा कि हम हजारों बरस से गूगल का प्रयोग करते आ रहे हैं, किसी को भी कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं देखी गई है। तो ये हम K4 नहीं दे रहे हैं, हम गूगल दे रहे हैं, और उसका एक हिस्सा केवल K4 इस प्रकार का है। और मालूम नहीं अन्य उसमें जो घटक होंगे वो शायद K4 को काउंटरएक्ट करते होंगे, या फिर जो हम शुद्धि प्रक्रिया वगैरह करते हैं उससे इसके जो बुरे इफेक्ट है वो निकल जाते होंगे। तो हमें गूगल का प्रयोग बंद नहीं करना है इस K4 के बारे में सोच कर। तो सभी ने मान लिया, नहीं तो गूगल का प्रयोग बंद ही हो जाता था उस प्रकार से। अगर ये सभी लोग इस प्रकार से मान जाते तो ये गूगल का प्रयोग बंद ही हो जाता था। तो इस प्रकार के संशोधन के बहकावे में नहीं आना है, ये अहम मुद्दा है। और नानल सर ने जो बात कही थी कि हम K4 नहीं दे रहे हैं, हम गूगल दे रहे हैं। K4 केवल एक उसका हिस्सा है। तो केवल K4 दे देंगे तो मतलब टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे, लेकिन इसमें ये होने की संभावना इस प्रकार की नहीं है। तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात हुई थी ऐसे। तो कहने का तात्पर्य, गूगल काफी अच्छा है। भाव प्रकाश में कहा, ये द्रव्य गुण किताब में गूगल तो होगा। नंबर कुछ बता सकते हैं? 386 आहे सर ह्याच्यामध्ये देशपांडेच्या पुस्तकात। किती? 386 सर। पेज 300, नंबर? हा पेज नंबर। सुधीपत्राला कुठे गेला हा? नाही, याचा नंबर किती आहे? क ख ग घ छ छ ज झ ञ 19 नंबर आहे सर। 90। 190। पलीला गेला का हा? पोशाख याने नंबर वेगळेच आहेत काहीतरी। क ख ग गांगेरू की गुगुलू, ठीक है। गुगुलू देवधूप है, यहाँ 43 है मेरे किताब में। देवधूप एडिशन जटायु कौशिक पुरा महिषाक्षा पलंकषा। गुगुलु कंटकयुक्तः रस्वः वृक्षा उत्तरपथे भवति। ये राजस्थान में ज्यादा है। तस्य निर्यासः गुगुलु इति उच्यते। तस्य खंडानि पीडानि पीतानि नीलानि च सन्ति। इसके टुकड़े जो है वो नीला और पीत इस प्रकार के हैं। महिषाक्ष महानीलः कुमुदः पद्म इत्यपि। अष्टादश जातयः सन्ति, भावप्रकाशे पंचानां वर्णनम दृश्यते। यहाँ तो 18 जाति बताई गई है यहाँ पे। त्रिफलाक्वाथे दोलायंत्रेण गुगुलुम पचेत् ततः शुद्धो भवति। प्रथमं वस्त्रपोट्टले गुगुलुं बन्धयेत्, दोलायन्त्रे च स्थापयेत्, कुपाकेन गुगुलु वस्त्रात् त्रिफलाक्वाथे स्रवति। केशादिमलाः वस्त्रपोट्टले एव तिष्ठन्ति। पश्चात् गुगुलुम् आतपे शोषयेत्, तेन स शुद्धो भवति। शुद्ध गुगुलमेव सर्वक्रियासु योजयेत्। 15 गुंजा प्रमाणम। यस, गुगुल कल्पाः योगराज गुगुलु कांचनार गुगुलु चंद्रप्रभा वटी च इत्यादि गुगुल कल्प।
वासंती। इसमें काफी है, द्वात्रिंशि गुगुल है या त्रयोदशांग है वगैरह वगैरह। साक्षादी गुगुल है। लिखो नहीं तो अगर कुछ बोलना है तो। गुग्गुलुर्विशदस्तिक्तो वीर्योष्णः पित्तलस्सरः कषायः कटुकः पाके कटुरूपे लघु परः गगनसन्धानकृत् वृषः सूक्ष्मस्वर्यो रसायनः दीपनः पिच्छलो बल्यः कफवात व्रणापचीः मेदो मेह अश्ववातांश्च क्लेदकुष्ठाम मारुतान् पीडका ग्रंथि शोफार्शो गंडमाला कृमींजयति। दोषेश कार्य गुगुधु त्रिदोषान शमयति। ऊपर जो एक पित्तल सरहा इस प्रकार का बताया गया, ये भी इन्होंने नीचे वाला जो है वो पाठ पकड़ लिया। माधुर्यात् वातम शमयति किंतु कफम न वर्धयति, कषायत्वात् तिक्तत्वात् च कफम पित्तम च शमयति किंतु वातम न वर्धयति इति अस्य द्रव्यस्य प्रभावः। कफे वृद्धतमे वात वृद्धतरे पित्ते वृद्धे संधिपाते गुगुलु प्रश्कुत। तो ये इनकी खासियत है कि कफो वृद्धतम वात वृद्धतर और पित्त वृद्ध इस प्रकार के संधिपात की अवस्था में गुगुलु प्रशस्त है। अस्य च कट्टु तिक्त कषायाः लघुरुषोष्ण गुणाश्च कफम हन्ति उष्ण पित्तं वर्धयति। धातुषु कार्यं गुगुलु सर्वधातुषु कार्यं दर्शयति मेधस्य च विशेषतः। प्रमेहे कुष्ठे च धातुपधातुषु द्रवस्य कफस्य क्लेदस्य वृद्धि च भवति। तेन सर्वे धातवः शिथिलाः भवन्ति। तत्र विशेषेण मेदो धातुर्वृद्धिर्भवति तां गुग्गुलुः नाशयति। धातूनां वहनं सम्यक् करोति मेदस्विनो मेद एव उच्यते न तथा इतरे धातवः। मेधसावृतमार्गत्वात् शुक्राल्पता। गुग्गुलुः आवरणं दूरीकृत्य धातुवहनं सम्यक् करोति तस्मात् गुग्गुलुः रसायनः वृषश्च उच्यते। वैषद्यात् गुग्गुलुः कफग्नः धातुशैथिल्यहरश्च धातूनां प्रसादकरश्च भवति। तो धातुओं का शैथिल्य दूर करता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। सममांस प्रमाणुस समसंवहनो नरः, इस प्रकार के चर्चा ने बात कही है 24वें अध्याय में सूत्र स्थान की। तो समसंवहन इस प्रकार का या विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते, जैसे व्यायाम शैथिल्य को दूर करता है उसी प्रकार गुग्गुलु भी शैथिल्य को दूर करने वाला इस प्रकार का है। और उसके हिसाब से ये शायद पद्मकिट्ट जैसे प्रयोग में लाया है उसी प्रकार ये प्रयोग में लाता है। नवीन गुगुल इज ब्रूहण एंड वृष्य, यस। तो नूतन का ही प्रयोग करना उचित इस प्रकार का है। जो पुराना है वो अगर हीनवीर्य नहीं हो गया हो तो ही उसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उसका प्रयोग करने में कोई मतलब इस प्रकार का नहीं है। तो मेधासावृत मार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषता चरण संदुक्षयत्यग्नि क्षुत्रतोधिकम, ये जो मेदोरोग की संप्राप्ति बताई गई स्थौल्य की, उसको कफ वाता और मेद इन सभी का शमन करना अपेक्षित है। जो कफवर्धक है वो वात शमन है, वातवर्धक है वो कफ शमन है, तो ये दोनों को मिलाना मुश्किल मामला हो जाता है। और फिर उसके साथ में मेद का क्षपण करने वाला इस प्रकार कर्तव्य चाहिए। तो ये गुग्गुलु उस प्रकार का है, इसलिए मेदोनिले गुग्गुलु ये अग्र संग्रह भी बताया गया है। और व्योषाग्निवेल त्रिफला मुत्सस्तुल्यम अयोरजः ये पांडुरोग में आया है। और वातव्याधि में इन सभी के साथ गुग्गुलु, केवल लोह के बजाय गुग्गुलु, इस प्रकार की बात वहां पे बताई गई है। तो ये व्योषादि गुग्गुलु ये स्थौल्य रोग में खास करके प्रयोग में ला सकते हैं। पुराण गुग्गुलु कॉजेस वेरी गुड कर्षण या इवन स्मृतिवर्धक। ओके। तो इन सभी दृष्टि से गुग्गुलु का प्रयोग
भली भांति कर सकते हैं। मात्रा कितनी देनी है ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। तो ये धातु शैथिल्य हर कफघ्न इस प्रकार का है, तो उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होगा। गुग्गुलु शरीरगतं क्लेदं शोषयति, तेन मूत्रस्य स्वेदस्य च अतिप्रवृत्ति न भवति। पक्वाशय से शैथिल्यम अथवा गुग्गुलु संस्रम करोति। तो पक्वाशय का शैथिल्य या उदर का शैथिल्य काफी मरीज में पाया जाता है, और वहाँ कपालभाति भस्त्रिका ये अच्छे काम करते हैं। उसी के साथ गुग्गुलु का प्रयोग इसमें शायद हो सकता है। स्मृतिवर्धक शायद गुणों में आया है क्या मालूम नहीं। अगस्त्य फार्मा की पहले को पलत्रिकादि पहले सॉफ्ट टैबलेट होती थी, अब नई टैबलेट हार्ड बाउंड है। कल्प निर्माण में इतना परिवर्तन शायद गुग्गुलू को मात्रा बढ़ाकर हो सकता है क्या, यह उचित है। इसमें ऐसा है कि अभी एफडीए ने कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स कंपलसरी किए हैं। जो टैबलेट मशीन में बनती है उनमें ये सब होता है, और अगर कंपनी की टैबलेट्स है तो ये अभी मैंडेटरी कर दिया है। ये शायद कारण होगा। पुराने जमाने में तो हाथ से गुगुल की गोली बनती थी, और ये ज्यादा अच्छी होती थी इस प्रकार से। लेकिन फिर मजदूर मिलना नहीं मिलना, अति यूज कॉजेस नपुंसकता। ये मालूम नहीं है, केवल इससे नपुंसकता आएगी इस प्रकार से बताना मुश्किल है काफी। वैसे चंद्र प्रभा में और आरोग्य वर्धिनी में दोनों में गुगुल है। चंद्र प्रभा रसायन है, आरोग्य वर्धिनी मलपाचन के स्वरूप में ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है इस प्रकार के। और आप आरोग्य वर्धिनी पूरा ही अपतर्पण जाति का नींबू रस की भावना है, ये नींबू पतर रस की, और ये काफी रूक्ष और अपतर्पण करने वाली है। तो चंद्र प्रभा में शिलागत और गुग्गुलु दोनों है, शर्करा भी काफी मात्रा में इस प्रकार की है। तो इसके जरिए इन सभी कल्पों के बारे में अलग से सोचना पड़ेगा कि किसका किस प्रकार का परिणाम होता होगा इस प्रकार से। Vyaushadi Sattu is very difficult for patients to consume because there is tila oil madhu in it, and the quantity becomes too much for them to make it easy for the patient to consume it with ease. Please guide sir. गुग्गुलू से अनेक योग वापरले जातात, पण एकेरी द्रव्य म्हणून वापरलं जातं का? अति गुग्गुलू कॉजेस क्लैब्य। ये तो मालूम नहीं है, अति ग्लूकोज क्लेब्य इस प्रकार से। व्यवसादी सत्तू वैसे लेने में डिफिकल्ट है। तो विरंगाति विषास्तिराः वगैरह वगैरह, येषां चूर्णं सत्तुभिः गुण युक्तम पीतम निहंति तत्, इस प्रकार का बताया गया है। और इन सभी के जो प्रमाण बनेगा उतना ही तेल, घी और मधु ये लेना है। तो एक चम्मच अगर व्यवसायी का चूर्ण बना तो एक चम्मच घी, एक चम्मच तेल, एक चम्मच मधु इस प्रकार से, और फिर घोलकर उसमें पानी डालना है और मंथन करना है। सत्तू डालने के बाद ये सब करने के बाद उसमें पानी डालना है और मंथ बनाना है और वो पीना है इस प्रकार से। तो लोग लेते हैं, फिर भी मैं भी काफी मात्रा में प्रयोग करता हूँ। अभी मैं विडंगादि योग पर ज्यादा जिक्र कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा आसान है। विडंगम नागरम क्षारक काल लोह रजो मधु यवामलक चूर्ण च योगति स्थौल्य दोष, इस प्रकार का है।
ते आसानी से उपलब्ध है, विडंगन नागरंग शारहा काल रोह रजो मधु, इस प्रकार से। तो यव और आमल का चूर्ण, मैंने वो भी षोडश गुण करना है ऐसा करके यव और आमल का 8 भाग, और ये जो क्षार है वो थोड़ा सा कम रखेंगे तो चलेगा, इस प्रकार से। और फिर शहद उतना डालना है कि उसको चाट सके, इस प्रकार से। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है देने के लिए। तो अगर हम ये विडंगम नागरम क्षारा विडंगादि अगर देते हैं तो ये स्थौल्यजित इस प्रकार का बताया गया है। तो ये बना के रखेंगे, ऐसा सोच रहा हूँ, अभी क्या नहीं गया है। क्लैब्य थिंग टोल्ड इन अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र 49। ओके। तो रेफरेंस अगर लिख सकते हो तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, देखेंगे, लेकिन इस प्रकार से 49 का मतलब ये रसायन का अध्याय है। 50 वाला जो है वो वाजीकरण का इस प्रकार का है। तो तो धातु शैथिल्य हरश्च धातूनां प्रसादकरश्च भवति। धातु शैथिल्यहर धातु का प्रसाद करने वाला है, विडंगादेव रेफरेंस लिए। वाग्भट में ही है, 14वें अध्याय में, जहाँ विडंग ये जो है व्यषादि सत्व है वहीं पे है, विडंगादि भी है। विडंगम नागरम क्षारः काललोह रजो मधु, और एक बंडूर है उसमें। और विडंग नागर क्षार, ये वैसे आसान है बनाने के लिए। और जैसे यह अमल का चूर्ण, ये 8 भाग इस प्रकार से ले लेंगे, और फिर पर्याप्त मात्रा में मधु डालेंगे, 1 चम्मच देते हैं। और जितनी मात्रा चाहिए उतना मधु उसमें डालते हैं। तो यौगोति स्थौल्य दोषजित, ये अतिस्थौल्य दोष दिखने वाला इस प्रकार का है। विडंगादि का भी वहीं पे है। वाग्भट सूत्रस्थान 14वें अध्याय में। हाँ ठीक है, तो ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन, आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। मेदोहर विडंगादि लोह म्हणून वापरतात। ओके। लेकिन इसमें यवा अमल का चूर्ण डाला होता है नहीं होता है, ये थोड़ा देखना चाहिए। विडंगादि लोह, ये देखना चाहिए क्या अवेलेबल है इस प्रकार। तो विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।